अब इधर नहीं देखना है, अब प्रभु की तरफ देखना है, तभी बात बनेगी। बड़े बड़े महापुरुषों को, एक कानपुर में संत भगवान बड़े सिद्ध महापुरुष थे, शोभन सरकार। ये हम कही सुनी बातें नहीं, हम देखी हुई बातें कह रहे हैं। एक गरीब आदमी था, उसको यहाँ गले में कैंसर था, और वो आता और सुबह सुबह गांव का था, तो सरकार हम तो दवा भी नहीं करा सकते, सरकार हमारे भगवान हो, कुल्ला कर रहे थे। एक दिन ऐसे बड़े मस्त महापुरुष थे, ऐसे किया, थूक दिया ऐसे, सुबह सुबह परेशान करता है, खत्म कैंसर। समझ गए? अब आगे की बात बता। उन्हीं महापुरुष के पैर में कैंसर हुआ, यहां से टांग कटी गई। अब कैसे जोड़ करोगे? एक नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण, ऐसे चमत्कार जो खोपड़ी काम न करे, ऐसे दिव्य चमत्कार उनके। स्वयं का पैर यहां से, अब क्या विचार आप करोगे? क्या लड़ाओगे? क्या इसमें लड़ाओगे? चुपचाप सहल करो और चुपचाप आगे बढ़ो। बड़े बड़े महापुरुष, यहां तक कि भगवान भी जब अवतरित हुए ना, तो ये उनके चरित्र को पढ़ के देखो कैसी लीला है। चाहे रामचरित्र पढ़ के देखो, चाहे कृष्ण चरित्र पढ़ के देखो, भगवान है, सबके मालिक है, लेकिन कैसी लीला हो। प्रकट की लीला देख लीजिए, देवकी वसुदेव कंस के कारागार में भयंकर त्रास में रखे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले पहरेदार हैं जिनको देखना भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे स्वभाव वाले, और हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है। और उस समय अवतार किनका हो रहा है? जिनका नाम लेने मात्र से जीवन मुक्त हो जाए, वो भगवान पधार रहे। जाकर नाम सुनत सो होई है, वो प्रभु आ रहे हैं। ये लीला है मृत्यु लोक की। जो समझ गया ना, वो इस पर नहीं पड़ता। भैया सर नहीं ठीक हुआ है, दोबारा कर लीजिए, प्रारब्ध भोग है, शरीर को जाना होगा। ऐसे राधा राधा लाडली लाडली लाडली, ये आपके लिए नहीं, यही सिद्धांत है। चुपचाप सहन कर लो। जितने बड़े बड़े भजनानंदी सब संत हैं, गए ना यहाँ से, जो अवतार कूट के थे, गए ना, कोई ना कोई निमित्त तो बनाना है। देखो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, कितने बड़े महापुरुष, आंतों में कैंसर हो गया, और अंतिम समय जो था, बूंद पानी नहीं डाला जाता था, सब सूख गए थे। मतलब न जबान में कहीं रस रह गया था बाहरी, और न ओठों ऐसे सूख गए। अंतिम समय का सबसे ऐसे कह के गए, कभी किसी से कोई भी ऐसा हुआ हो तो क्षमा करना, हम जा रहे हैं, ये यात्रा। तो श्री जी के, और इधर पंडित गया प्रसाद जी ने देखा कि आगे आगे सब सखियां पालकी में, एक नवीन किशोरी जा रही, तो समझ गए कि भाई जी पधार गए। पता लगा, बोले हाँ गीता वाटिका में भाई जी का शरीर पूरा हो। इधर पंडित गया प्रसाद जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने देखा जा रहे। ये है भजन का फल। जो लोग ये समझते हो कि 2-4 माला जप लें दुख मिट जाए, यद्यपि नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि आपके सारे दुख मिट जाएंगे, लेकिन जब नाम का प्रभाव प्रकाशित होगा तो आप उधर देखोगे नहीं दुख की तरफ, आप सुख सिंधु को प्राप्त करना चाहोगे, प्रभु की तरफ। तो अब भी ऐसा नहीं कि नाम जापक को पूरा कष्ट मिलता है, ऐसा नहीं। नाम जापक को बहुत दुलार से प्रारब्ध भोगाया जाता है, बहुत दुलार से। अपने से ही तो अनुभव होता है। पीछे था कि हमारी किडनी खराब, आज से थोड़ी, तो जन्म से ही है, हमें तो पता 35 वर्ष की अवस्था के बाद चला, वो एक गर्भ से ही माँ के रोग का सृजन होता है। अब हालत ये हुई कि बुखार है, शरीर में कष्ट है, मांग के खाना है, उठने की हिम्मत नहीं है। पानी अगर वहां रखा है तो हम पी नहीं सकते, कोई देने वाला नहीं, 1 रुपया मेरे पास नहीं। ये 100-200 वर्ष की बात नहीं है, बहुत से बहुत 10 वर्ष हुए होंगे इस वर्ष, ये बात के 10 वर्ष हुए होंगे। ओढ़ने के लिए बोरे का, बिछाने के लिए कुसा का, यही वृंदावन में, हित धाम में, ये अभी सब लाडली जी ने दुलार किया, ये स्थिति के लिए हमारी, मतलब उस समय विचार करते थे कि इस शरीर को बहुत दुर्गति भोगनी होगी, क्योंकि पता था कि किडनी का आगे से आगे क्या होगा, डॉक्टरों से पता था। पैसे थे नहीं, कोई हमारे पास भगत नहीं, कोई हमारे पास वास व्यवस्था नहीं, कोई भोजन व्यवस्था नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो लगता था कि ये जीवन बड़ा कष्ट में जाएगा। लेकिन जानते हो आज कैसे हम ले रहे हैं? ऐसे रख रहे हैं लाडली जो, ऐसे रख रहे हैं ना, ऐसे जैसे कहा जाता ना, ऐसे रहे। अब ये कहते कि लाडली जो आपका भजन करते हैं तो हमारी किडनी क्यों खराब कर दिया, बचपन से लगे हमारी किडनी। ये हमारी लाडली जो हमें बहुत प्यार करती है, ये शरीर तो आज नहीं तो कल जाएगा, और हमें लाडली जी के पास जाना है, ये बात समझना पड़ेगा। जो लोग ऐसा समझते हैं कि कोई आशीर्वाद दे दे, हमारा एक ऑपरेशन सफल हो जाए या एक कष्ट निपट जाए, उससे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना।
उससे बड़ा सामने खड़ा है। अगर ये हमारी आखिरी बात होती तो इस पर विचार किया जाता कि अगर ये कष्ट निपट जाए तो आप जीवन भर के लिए मुक्त। तो वो हम लोग आखिरी बात पर देखते हैं कि अगर इसका शरीर राग नष्ट हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, ये प्रभु को प्राप्त हो जाए। इसलिए मांगने पर भी कोई भी बात सफल होने की बात नहीं। एक है तुम भजन करो, तुम केवल श्री जी को अपना मानो, क्योंकि उसी से सारी बात बन जाएगी। समझ रहे हो ना? कभी दुखी मत होना। अगर मांगना है तो यही मांगना कि लाडली जो कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी घबराहट इतनी न बढ़ जाए कि हम आपको भूल जाए। बस इतनी बात मांगनी, सब सफल हो जाएगा। ये तो जाएगा, चाहे आपका हो चाहे हमारा, सबका जाएगा। पक्का सुन लो, किसी के रोके नहीं रुकेगा, इसका नाश होगा अवश्य। जो नाशवान है उसका अवश्य नाश होता है, और जो अविनाशी उसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता है। दोनों चीजें यही हैं। जो मैं है वो अविनाशी है, जो ये है वो विनाशी है। जो विनाशी है उसका विनाश होगा, जो अविनाशी उसे कोई नहीं मार सकता। ये बात समझ लीजिए।